रिया की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि उसने देवर के साथ संबंध बना लिया। शुरू में यह सब छुपाकर होता था, मगर बाद में खुलेआम होने लगा। उसका पति शरीर से थोड़ा कमजोर था, इसलिए ढंग से विरोध भी नहीं कर पाया। विनोद की पत्नी रिया थी। शादी के 1 साल भीतर ही उसके पत्नी को उसके अपने छोटे भाई ने छीन लिया था। अब दोनों देवर भाभी निर्जलों की तरह उस घर में साथ रहने लगे थे। विनोद अब घर में नहीं के बराबर आता था। घर में उसके माँ बाप और एक छोटा भाई भी रहता था, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। पूरे मोहल्ले को पता था कि रिया अब विनोद के साथ नहीं बल्कि अपने देवर मनीष के साथ रहती है। कुछ दिन बातें बनी, फिर सब नॉर्मल हो गया। रिया ने मनीष के 2 बच्चे भी पैदा कर दिए थे। रिया का ससुराल और पीहर एक ही शहर में था, इसीलिए ये सब बातें पीहर में भी पता चली। विनोद ने जब अपने घर आना एकदम बंद कर दिया। वह कभी कभी ससुराल चलाया जाया करता था। वहाँ ससुर जी के साथ बैठकर बातें करता और अपना दुख सुनाया करता था। ससुर जी विनोद का दुख सुनते ही फिर कहते हैं, तू फिक्र मत कर बेटा, मेरी बेटी को इसकी सजा भगवान देगा। फिर कुछ दिनों बाद विनोद के ससुर का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद विनोद भी कभी उस शहर में नहीं दिखा, क्योंकि इस दुख भरी दुनिया में एक ससुर जी ही उसके दोस्त थे। रिया एक मनमौजी औरत थी। खाने पीने के मामले में भी उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं था। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ रहा था। फिर एक समय ऐसा आया कि उसका वजन 150 किलो से ज़्यादा हो गया और वह चलने के काबिल भी नहीं रही। 35 वर्ष की उम्र में ही वो अपाहिज हो चुकी थी और उधर मनीष को लकवा हो गया। दोनों अब दूसरों की दया के मोहताज हो चुके थे। कोई खाने को दे देता तो खा लिया करते थे, वरना दिन भर पड़े पड़े अपने कर्मों को कोसते रहते थे। अब उनके बच्चे भी उनके पास नहीं जाते थे, क्योंकि उनमें से बदबू आती थी। सबसे अजीब बात यह है कि अब विनोद लौट आया था। बच्चों व अपने लकवाग्रस्त भाई और बेवफा बीवी को रोटी वही दे रहा था। किसी ने उससे पूछा कि इन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, फिर भी तू इन्हें खाना दे रहा है? तब विनोद ने कहा, मैं इन्हें ने इसलिए रोटी दे रहा हूँ कि मैं जल्दी मर ना जाऊं। मैं चाहता हूँ जो नरक की जिंदगी ये लोग जी रहे हैं वो थोड़ी लंबी हो जाए। क्या विनोद ने सही किया? आज की सच्ची बात और पोस्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।